हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। आज हम अंकेक्षक के दायित्व डिस्कस करेंगे। देखिए, कंपनी अधिनियम की अलग अलग धाराओं में ऑडिटर की लायबिलिटीज़ को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है, लेकिन वास्तव में अंकेक्षक के दायित्वों का क्षेत्र काफ़ी ब्रॉड है, जिसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे सिविल लायबिलिटीज़, ये दीवानी दायित्व होता है। इसका मतलब ऐसा दायित्व जिसमें ऑडिटर को दोषी ठहराए जाने पर उसको हर्जाना देना होता है। ऐसे दायित्वों में हम कुछ दायित्व शामिल करते हैं, जैसे लापरवाही के लिए दायित्व। अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी द्वारा अपने एजेंट के रूप में की जाती है। अगर उससे उम्मीद की जाती है कि वह अपना काम ईमानदारी से करे, बुद्धिमानी से करे, अगर वैसा नहीं करेगा तो उसकी लापरवाही से अंशधारियों को हानि होती है, तो अंकेक्षक उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। लेकिन यदि आर्थिक हानि होती है तो उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इस संबंध में आयरस वूलन कंपनी बनाम टाइसन एवं अन्य का एक मामला है। इस मामले में अंकेक्षक जो एरर्स या फ्रॉड थे उनका पता न लगा सके, जिससे क्या हुआ, उनकी पूंजी में से जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। न्यायालय ने यह डिसीजन दिया कि अगर ऑडिटर सावधानी और चतुराई से काम करता तो गड़बड़ी का पता चल सकता था, इसलिए ऑडिटर को लापरवाही के लिए दोषी ठहराया गया। दूसरा है कर्तव्य भंग करने के लिए। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ऑडिटर की अनेक ऐसी ड्यूटीज़ हैं, निर्धारित की गई हैं। अगर कोई ऑडिटर अपने कर्तव्यों में लापरवाही दिखाता है और ऐसी किसी लापरवाही से अगर कंपनी को कोई लॉस होता है तो कंपनी अपने लाइफ पीरियड में उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकती है, कोई एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट है तीसरे पक्षकार के प्रति दायित्व। कंपनी के तीसरे पक्षकार में ऋणदाता होते हैं, ऋण पत्रधारी हैं, या क्रेता विक्रेता, देनदार लेनदार, बैंक और भी संस्थाएं होती हैं। ये सभी कंपनी के अंकेक्षित हिसाब किताब पर भी विश्वास करके कोई भी लेन देन करती हैं। अगर अंकेक्षक की लापरवाही या कर्तव्य भंग की वजह से किसी तीसरी पार्टी को कोई लॉस होता है तो ऑडिटर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि तीसरे जो पक्षकार होते हैं और अंकेक्षक के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर कपट करता है तो उसे जिम्मेदार माना जाता है। इस संबंध में भी ली लिब्रो एंड डैमिश बनाम गोल्ड के डिस्प्यूट में डिसीजन दिया गया था कि न्यायालय द्वारा किसी भी अंकेक्षक की लापरवाही के कारण अगर किसी व्यक्ति को हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उस समय तक उसको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे जब तक कि ऑडिटर ने कोई छल कपट नहीं किया हो। नेक्स्ट है कंपनी एक्ट के अंतर्गत दायित्व। कंपनी एक्ट की धारा 62 के अनुसार अगर ऑडिटर कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कोई गलत कथन देता है, कोई गलत स्टेटमेंट देता है, तो उसके लिए वह रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑडिटर को उन सभी व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी जिन्होंने उस प्रोस्पेक्टस के बेस पर कंपनी के शेयर या डिवेंचर परचेज किए हैं और उन्हें हानि उठानी पड़ी है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं जिस पे उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे। अगर ऑडिटर ने अपनी सहमति प्रोस्पेक्टस के निर्गमन से पहले ही वापस ले ली हो, या ऑडिटर प्रोस्पेक्टस में जो फॉल्स स्टेटमेंट है उनके पब्लिश होने की सूचना मिलते ही तुरंत उनका खंडन कर दे, तब उसको उत्तरदायी नहीं माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्रिमिनल लायबिलिटीज़। जब कोई ऑडिटर ऑडिटिंग करते समय कोई ऐसा काम करता है जो लीगली नहीं होता, मतलब इलीगल माना जाता है, तब ऐसे काम के लिए ऑडिटर को क्रिमिनल लायबिलिटीज़ के लिए दोषी माना जाता है और एक क्रिमिनल की तरह ही उसे सज़ा दी जाती है या पनिश किया जाता है। अब ये जो क्रिमिनल लायबिलिटीज़ होती है उसको दो पार्ट कर लिए जाते हैं। एक तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग होती है और दूसरी जो भारतीय दंड संहिता है उसके अनुसार होती है। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे जानबूझकर अगर रिपोर्ट में कोई गलती करता है तो जो अंकेक्षक की धारा बनाई है 227 और
29 के अनुसार अपनी रिपोर्ट नहीं देता या कोई गलती करता है, तब धारा 223 के अनुसार अंकेक्षक पर अधिक से अधिक 1000 तक का जुर्माना हो सकता है। अगर अंकेक्षक अनुसंधान के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक को आवश्यक सहायता नहीं देता, तब उसे धारा 140 के अकॉर्डिंग 6 महीने की सज़ा और 2000 रुपये उसको पनिश किया जाता है, या दोनों ही कर सकते हैं। या ऑडिटर न्यायालय में उपस्थित ना हो तो धारा 477 के अकॉर्डिंग न्यायालय किसी भी कंपनी के जो अंकेक्षक है, अंकेक्षक को कंपनी की समापन की दिशा में अपने यहाँ उपस्थित होने का ऑर्डर दे सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको गिरफ्तार करना पड़ता है। या खाते में अगर जालसाजी कर दे, अगर अंकेक्षक अपनी कंपनी के खातों को नकली बनाने का दोष सिद्ध हो जाता है तो उसको 7 साल की सज़ा और आर्थिक दंड के लिए उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। अगर वो रिपोर्ट में कोई मिथ्या कथन मतलब गलत स्टेटमेंट देता है या झूठी गवाही देता है, तब भी उसको पनिश किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 197 के अकॉर्डिंग अगर ऑडिटर इस अधिनियम द्वारा मांगे गए किसी भी सर्टिफिकेट पर कोई गलत स्टेटमेंट को जानते हुए भी सिग्नेचर कर देता है, तब उसे गलत गवाही के कारण दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अन्य पक्षों के प्रति दायित्व, लायबिलिटी टू द थर्ड पार्टी। अगर ऑडिटर के किसी स्टेटमेंट से तीसरी पार्टी को कोई लॉस होता है, तब ऑडिटर को क्षतिपूर्ति के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जा सकता है। ये लायबिलिटीज़ चिट्ठे के गलत स्टेटमेंट या गलत जो भी पेपर्स हैं उसके संबंध में या हस्ताक्षर करने से उत्पन्न हो सकता है। अब बात करते हैं एन ऑडिटर इज़ नॉट लायबल फॉर लॉस विदाउट नेग्लेंस और नेग्लेंसेस, मतलब लापरवाही के बिना हानि या हानि के बिना लापरवाही के उत्तरदायी नहीं है। ऑडिटर की नियुक्ति कंपनी द्वारा अपने एजेंट के रूप में की जाती है, इसलिए उसे उम्मीद की जाती है कि वह अपना काम काफ़ी चतुराई से, ईमानदारी से, बुद्धिमानी से करे। अगर वो ऐसा करने में अपनी लापरवाही दिखाता है तो उसे नियोक्ता मतलब जो अंशधारी होते हैं कंपनी को हानि होती है तो ऑडिटर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। लेकिन यदि उसे आर्थिक हानि नहीं होती तो उसको रेस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता। इस प्रकार ये क्लियर होता है कि आर्थिक हानि होने पर ही अंकेक्षक लापरवाही के लिए उत्तरदायी है, लेकिन यदि उसकी लापरवाही के कारण आर्थिक हानि नहीं होती तो उसको जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। वैसे लापरवाही की बात करें तो लापरवाही का अर्थ ऐसे काम को ना करने से है जिसे एक बुद्धिमान या न्यायमुक्त व्यक्ति नहीं करता हो। लापरवाही में वे सारी जो भूलें हैं शामिल करते हैं जो कि दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं, दूसरे को क्षति पहुंचाती हैं, और जिसकी सीमा जानबूझकर की गई भूलों से लेकर उत्तरदायित्व के ज्ञान के अभाव के कारण की गई भूलों का विस्तृत है। जैसे प्रोफेसर हॉलैंड ने भी कहा है कि लापरवाही में वे सभी भूलें शामिल की जाती हैं जो कि दूसरे व्यक्तियों को हानि पहुंचाती हैं और जिसकी सीमा जानबूझकर की गई भूलों से लेकर उत्तरदायित्व के ज्ञान के आयाम के कारण ही की गई भूलों तक विस्तृत हैं। ऐसे ही न्यायाधीश विल्सन ने इसको डिफाइन किया, लापरवाही का मतलब उतनी परवाह ना करना जितनी की प्रतिवादी को करनी चाहिए थी। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अपने निश्चित कर्तव्य का उल्लंघन करना जिससे दूसरी पार्टी को लॉस हो उसे हम लापरवाही कहते हैं। लापरवाही के लिए अंकेक्षक को रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए 2 बातों का होना जरूरी है। पहली, अंकेक्षक द्वारा अपने कर्तव्य को निभाने में लापरवाही करना, मतलब अपने काम को पूरी सावधानी, बुद्धिमानी, चतुराई से करना। दूसरा, इस लापरवाही के कारण नियोक्ता जिसमें कंपनी के अंशधारी और साझेदारी में साझेदारों को आर्थिक हानि का होना। इस प्रकार अंकेक्षक को लापरवाही के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए लापरवाही का होना और इसके परिणाम स्वरूप नियोक्ता को आर्थिक हानि का होना दोनों ही जरूरी हैं, और बिना हानि के लापरवाही या बिना लापरवाही की हानि अंकेक्षक को उत्तरदायी बनाने में असमर्थ रहती है। अंकेक्षक की लापरवाही के संबंध में विद्वानों ने जो विवाद हैं, कुछ डिस्प्यूट हुए हैं, उसमें न्यायाधीशों ने कुछ डिसीजन दिए हैं।
जैसे लीड्स स्टेट बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट सोसाइटी लिमिटेड बनाम शेफर्ड। तो इस केस में संचालकों ने कंपनी के अंतर्नियमों के विरुद्ध लाभांश का वितरण किया था और अपना रेम्यूनरेशन भी लिया था, जबकि संस्था में लॉस हुआ था। तो इस प्रकार लाभांश और संचालकों के रेम्यूनरेशन का भुगतान पूंजी में से किया गया। अंकेक्षक ने अंतर्नियमों को बिना देखे ही कंपनी के खातों का सही वाउचिंग कर दिया और न्यायाधीश स्टार्लिंग ने अंकेक्षक को लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए हानि के लिए उसको उत्तरदायी ठहराया। सी टाइप से आयरिश वूलन कंपनी लिमिटेड बनाम टाइसल एवं अन्य। तो इस केस में क्या हुआ था, 1888 से 1892 तक कंपनी की लेखा पुस्तकों में काफ़ी गड़बड़ियाँ की गई थी। फलस्वरूप क्या हुआ कि लाभांश का वितरण जो था पूंजी में से कर दिया गया था। अंकेक्षक ने अपना कार्य सावधानी से नहीं किया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वह बीजेपी को छुपाने और स्टॉक में शामिल किए जाने जैसी त्रुटियों को पकड़ने में असमर्थ रहा। तब न्यायाधीश होम्स ने अपने डिसीजन में लिखा कि अगर ऑडिटर ने लापरवाही ना की होती और बुद्धिमान ने ईमानदारी और सावधानी से काम किया होता तो वो एरर्स और फ्रॉड को पकड़ सकता था, पता लगा सकता था। इस कारण ऑडिटर उत्तरदायी ठहराया गया। इसी टाइप का केस लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी लिमिटेड बनाम सियर हैसलैक एंड कंपनी का केस था। तो इस केस में ऑडिटर को दोषी इसलिए ठहराया गया क्योंकि उसने ये नहीं देखा कि खुदरा रोकड़ भैया के गले में उतनी धनराशि है या नहीं जितनी जो पेटी कैश बुक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अंकेक्षक की लापरवाही के कारण खुदरा रोकड़िए के द्वारा 766 पाउंड का गबन पकड़ा नहीं जा सका क्योंकि गले में केवल 30 पाउंड थे, जबकि जो पेटी कैश बुक था उसके अकॉर्डिंग 796 पॉइंट होने चाहिए थे। तब जो जस्टिस श्री एल्बर्ट वस्टन ने अंकेक्षक को खुदरा रोकड़ का सत्यापन न करने के फलस्वरूप लापरवाही के लिए दोषी ठहराया, इसलिए ऑडिटर को इसके लिए हर्जाना देना पड़ा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।